अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे से रिलेटेड जो है कि 30 क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डीएलएड में मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे और एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ वॉच करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, आपका क्या है, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है अनेक कार्य करना, या फिर आपका क्या करें या ना करें सोचना, या फिर आपका एक कार्य से दो लाभ होना, अपना काम निकालना। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है ये मुहावरा एक पंथ दो काज, इसका मुहावरे का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, ये सभी जो आपका दिया हुआ है ना वो मिलता जुलता है, तो आपको यहाँ छांट के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी एक कार्य से दो लाभ होना, यानी एक काम से दो फायदा हो जाना। ठीक है, तो एक पंथ दो काज का मुहावरे का जो अर्थ है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे और इसे नोट करते जाएंगे और याद भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, यानी बोलते हैं लोग अपने बातों बातों में कि कुआं खोदना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, बेफिक्र होना, या फिर खूब याद रखना, या फिर हानि पहुंचाने का यत्न करना, या फिर सह जाना। तो इसका जो इस कुआं खोदने का जो अर्थ है, जो ये मुहावरे का जो असल मतलब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, उसके बाद में आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, जो भी मैं कराऊंगा अभी सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स है और ये सभी के सभी आप ध्यान में रखेंगे, और ऐसे ही प्रश्न जो है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आंखें चार होने का मतलब क्या होता है, नज़र बचाना, या फिर आमने सामने होना, या धाक जमना, या फिर आपका उदासीन हो जाना। तो आंखें चार होने का मतलब होता है आमने सामने होना, इसीलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में देंगे कि ये सभी ऑप्शन जो हैं जो भी आपका दिए जाएंगे ये सभी मुहावरे से मिलता जुलता होगा, लेकिन आप उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे जो उसका रियल होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जो कि वीडियो वॉच करनी है, आपको देखना है, आपको समझना, तभी आप सही ऑप्शन पर टिक लगा पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, कुत्ते की मौत मरना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, कुत्ते की मौत मरना, ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं इस जो है कि मुहावरे को। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बहुत अलग रहना, या फिर बराबर मानना, या फिर बाधा दूर होना, या फिर बुरी तरह जो है कि मरना। तो कुत्ते की मौत मरना का मतलब क्या होता है, बुरी तरह मरना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बुरी तरह मरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सिर पर भूत सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सही मतलब क्या होता है कि सिर पर भूत चढ़ना, ठीक है, सवार होना। तो इसका मतलब क्या होता है, धुन सवार होना, या फिर रोग होना, या फिर पागल हो जाना, या पीछे पड़ जाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका ये बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी धुन सवार होना, कोई एक जिद पकड़ लेना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट्स को आप नोट करते भी जा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है कान देना, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, या फिर कान साफ करना, या किसी की शिकायत करना, या फिर कान काट लेना। तो आई होप इसका तो आप समझ ही गए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा सही, यानी कान देना। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी ज़बान में भी कहते हैं कान दो इधर, मतलब कि ध्यान दो इधर, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, कह रहा है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है। और ये सभी के सभी जो है ना हम लोग अपने ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर पे। ठीक है, यानी धोबी का कुत्ता जो है ना घर का और ना घाट का, ऐसा लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गधा बनना, या धीरे धीरे चलना, या कहीं ठोर ठिकाना नहीं होना, या फिर बीमार होना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा राइट। ठीक है, यानी कहीं ठोर ठिकाना ना होना। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग 8 को देख लेते हैं। कह रहा है कि दाल भात में मुसल चंद, कहावत का सही अर्थ क्या है। या अतिथि का आना, या फिर दाल भात पर चटनी, या फिर बिना मतलब का दखल देना, या स्वादिष्ट भोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी बिल्कुल राइट, यानी बिना मतलब का
दखल देना, ये आपका राइट हो जाता है। यानी दाल भात में मुसलचंद, ठीक है। यानी आप मतलब कि बिना मतलब का दखल देना, मतलब बीच में टपक पड़ना, आप बात कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तीसरा आकर के जो है कि अनाप शनाप कुछ भी बक रहा है या कुछ कर रहा है, तो वही कि बिना मतलब का दखल देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत का सही मतलब क्या होता है? देखिए, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, या चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, या चोर की दाढ़ी होती है, या दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाए बिल्कुल राइट, यानी अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, ठीक है। और 10 में कह रहा है, भैंस के आगे बिन बजाए भैंस खड़े पगुराई, कहावत का सही अर्थ क्या है? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मुहावरा करा रहा हूँ, दिलचस्प लगेगा आपको भी पढ़ने में और याद करने में। ऑप्शन ए में है कि पागुर के लिए भैंस को घास देना, या फिर भैंस के आगे बिन बजाना, या फिर आपका भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना, या फिर डी में है मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए बिल्कुल राइट, यानी मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन अर्थ है, ठीक है। यानी जो बात को समझता ही नहीं है उसके आगे में आप कुछ भी बके जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है? यानी नाच न आना, या फिर अपना ऐब छोड़ दूसरों का ऐब देखना, या फिर आंगन का कारीगर या नाचने में कुशल ना होना। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अपना ऐब छोड़ करके दूसरों पर ऐब देखना, यानी खुद बुरा है कोई मतलब नहीं है लेकिन दूसरों के अंदर में बुराई खोजता है, तो उसी कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। खुद सही है और दूसरों का भी सही देखे तो चलता है, लेकिन खुद भी बुरा है, दूसरों का मतलब कि भी बुराई देखता है तो गलत बात हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं आपका 12 को। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? होश में आना, बहुत क्रोध करना, या नींद टूटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी होश में आना। आँख खुलना का मतलब क्या होता है? होश में आना, ठीक है। यानी बोलते ना आँख खुल के पढ़ो, पढ़ो मतलब कि होश में आके पढ़ो। होता है कुछ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं किताब में लेकिन ख्याल रहता है वदर्स चीज़ों में, तो वही होता है आँख खोल के पढ़ना, यानी आँख खुलना का मतलब होता है होश में आना, यानी होश में पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कान फूंकना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कान फूंकने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चौकन्ना करना, या फिर चुगली करना, या जादू टोना करना, या फिर दीक्षित करना। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी चुगली करना। कान फूंकना मतलब क्या होता है? कान भरना, कान चुगली करना, ये ना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गाल बजाने का मतलब क्या होता है? पिटाई करना, या फिर डींग हाँकना, या क्रोधित होना, या गाली देना। तो भैया इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाए बिल्कुल राइट। आप लोग बहुत हंस रहे होंगे, ये डींग हाँकने का मतलब क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। डींग हाँकने का मतलब क्या होता है आप हमें कमेंट करेंगे, क्योंकि आप शायद समझ ही गए होंगे डींग हाँकने का मतलब क्या होता है। एक उदाहरण दे के भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हो आप हमें कमेंट करके बताएंगे डींग हाँकने का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, या फिर बहुत यात्रा करना, या फिर अनेक लोगों से मित्रता करना, या रोज़गार के नए नए अवसर तलाश करना। क्या होता भाई? तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। मतलब कोई आदमी बोलता है ना कि मैं घाट घाट का पानी पी चुका हूँ तभी जा कर के मुझे पता है, इसका मतलब है कि वो उसमें कठिन परिश्रम करके वो जो है उसके बारे में अनुभव लिया है, वो जानकारी लिया है, तो बहुत अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना। 16वीं देखिए कह रहा है कि घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो विवाह करना, याद रखना, या हार मानना, या फिर कायर होना। तो भाई घुटने टेकने का मतलब ये होता है कि हार मान जाना, मतलब ना घुटने टेक दो, ठीक है। तो घुटने टेक देने का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल कीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि डीएलएड से संबंधित ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपको डेली का डेली मिलता रहेगा, जिसमें आप लोग को अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, कह रहा है जिस पतल में खाना उसी में छेद करना, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना,
का सही अर्थ क्या है? ठीक है, कीर्तघन होना या फिर कीर्तीय होना या फिर षट्यंत्र रचना या फिर आपका धूर्त बनना। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी कीर्तघन होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टस से मस ना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टस से मस होना, टस से मस ना होना। देखिए, कठोर हृदयी होना या फिर अनुनय विनय से ना पसीजना या जगह से ना बदलना या फिर धैर्य पूर्वक सहन करना। क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, यानी अनुनय विनय से न पसीजना, ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ये टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? टूट पड़ना, झपट पड़ना। तो ऑप्शन में है प्रयाण करना या फिर प्रस्थान करना या फिर वृक्ष से आम का गिरना या फिर भारी संख्या में पहुंचना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भारी संख्या में पहुंचना, टूट पड़ना। हमने खाने पे टूट पड़ो मतलब बहुत सारे लोग आकर के जो खाने पे टूट पड़ना मतलब खाने में झपट पड़ना। ठीक है, तो भारी संख्या में पहुंचने को ही टूट पड़ना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। 20 में है कि ठिकाना लगाना मुहावरे का अर्थ है, यानी ठिकाने लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल समाप्त कर देना या फिर गंतव्य तक पहुंचना या छिपा कर रखना या फिर आपका समझा देना। तो ठिकाने लगाना का मतलब होता है बिल्कुल समाप्त कर देना। क्या कर देना भाई? बिल्कुल समाप्त कर देना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21वें को हल कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या? 99 के फेर में पढ़ना। ऑप्शन में है धन कमाने में लगे रहना या फिर मूर्खता के कार्य पर बैठना या किसी चक्कर में पड़ जाना या परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो 99 के फेरे में पड़ने का मतलब होता है धन कमाने में लगे रहना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 22 को देखते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ बताएं, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जो मुहावरे का जो अर्थ है उसका मतलब क्या होता है? अनाड़ीपन करना या फिर आत्महत्या करना या स्वयं अपने को हानि पहुंचाना या फिर उपकार ना मानना। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, यानी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब ये होता है कि खुद को हानि पहुंचा देना। समझ रहे हैं बात को? चलिए क्वेश्चन देखिए 23 को, पल्ला छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। पल्ला छुड़ाना यानी दल बदलना या फिर अपना पक्ष बलवान होना या फिर छुटकारा पाना या फिर आपका अधिक विपत्ति में पड़ना। क्या होगा? तो पल्ला छुड़ाने का मतलब होता है आपका छुटकारा पाना। ठीक है, यानी किसी के चंगुल से जो है कि अपने आप को छुड़वा लेना, छुटकारा पा लेना, तो वही होता है आपका पल्ला छुड़ाना। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। कह रहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? ऑप्शन में है कि संकीर्णतावादी या फिर आपका निकम्मा या फिर आपका अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है या फिर लापरवाही से किया गया कार्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी को लगा दीजिएगा ताला, यानी अवसर निकल जाने पर पछताना होना। ठीक है, मतलब कि जब बोलता ना है कि आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि अब पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया पूरा जो है कि अनाज को चुन लिया है, चुग के खा लिया है। कहने का मतलब है कि जब काम तमाम हो गया है तो उसके बाद पछताने से क्या मतलब है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए भैया। क्वेश्चन 25 कह रहा है अपनी करनी पर उतरनी अर्थ क्या है? दूसरों के कर्मों का फल भी समय भुगतना पड़ता है या फिर आपका अपने कर्म का फल समय भोगना पड़ता है या फिर आपका जो है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है या फिर आपका जो है कि दूसरों के अच्छे कर्मों का अनुसरण
करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट, यानी अपने कर्म का फल समय भोगना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अकल बड़ी या भैंस सही अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, अकल बड़ी या भैंस? तो इसका जो सही आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, अकल की अपेक्षा भैंस बड़ी होती है, या फिर भैंस बुद्धिमानी होती है, या शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। 27वें क्वेश्चन को देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? यह अन्याय का शासन, या प्रबुद्ध जनमत, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, यानी अन्याय का शासन, अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। इसका मतलब यही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28वें को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, अंत भले का भला का अर्थ बताएं। अंत भले का भला यानी बुरे कार्य का अंजाम भी बुरा होता है, अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। ये हमेशा लोगों का भला करना चाहिए, या फिर भले लोग समाज में कम होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, यानी अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। क्वेश्चन हम लोग 29वें को देखेंगे, करें अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है, या फिर ईश्वर की कृपा के बिन मिले सफलता नहीं मिलती, या फिर ईश्वर गधे पर भी मेहरबान होता है, या फिर ईश्वर से डरना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30वां जो कि हमारा इस वीडियोस का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि डीएलएड से संबंधित जितने भी प्रश्न क्वेश्चन से करा रहा हूं मैं या आगे कराऊंगा तो उसका समय में आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। देखिए क्वेश्चन 30 को, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसका अर्थ क्या है? खुद बुरा तो सब बुरे, या फिर खुद अच्छा तो सभी अच्छे, या फिर समय अच्छा होने पर भी दूसरे बुरे, या फिर असमय का अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा राइट, यानी खुद अच्छा तो सभी अच्छे। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन मुहावरों का अर्थ क्या है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूँगा, सेम मुहावरों पर है। तो चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।